हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग कक्षा 7 का गणित प्रश्नावली 1.4 का हम पूरा कंप्लीट कर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर देखेंगे। तो एक नंबर में इसमें बोला गया है कि सरल कीजिए। ठीक है, इसमें सरल करने के बारे में बोला गया है। तो बच्चों, इसमें सरल करने से पहले हम लोग का जो इसमें का जो नियम है, का भाग गुना जोड़ का जो नियम है, जिसको हम लोग बोडमास कहते हैं, और जोड़ का संक्रिय, गुना का संक्रिय, उन सबको पहले देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ बोडमास है, उससे पहले इसमें ब्रैकेट सब है। ठीक है, अब इसमें गुना का जो कार्य विधि है, यानी कि जो व्यंजकों का जो सरलीकरण का जो कार्य विधि है, पहले इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि सबसे पहले का को हल करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले का दिया हुआ है, का सबसे पहले हल करते हैं और तत्पश्चात भाग फिर गुना की क्रिया करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी व्यंजक में का दिया हुआ रहेगा तो पहले का करेंगे, फिर भाग, फिर गुना, फिर अंत में जो है प्लस तथा माइनस, जोड़ तथा घटा की क्रिया में पहले धनात्मक संख्या को एक साथ, प्लस वाला को एक साथ तथा आने की और ऋणात्मक संख्या को एक साथ जोड़कर घटा देते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या वाली लगा देते हैं। ठीक है, चिन्ह बड़ी संख्या वाली लगा देते हैं। तो इसको हम लोग इसमें देख लेंगे किस प्रकार होता है। तो ये फिर इसमें कार्य विधि है भाग का। ठीक है, भाग में क्या है कि भाग जब भाग रहेगा, भाग को क्या करना है, भाग को गुना में बदलकर, भाग को क्या करना है, गुना में बदलकर भाग के बाद वाले संख्या, यानी कि जो भिन्न होगा, ठीक है, भिन्न को उलट देते हैं, फिर गुना की क्रिया करते हैं। गुना की क्रिया में अंश और हर को किसी उभयनिष्ठ संख्या जिसे अंश और हर पूरी तरह विभाजित होता हो उस संख्या से भाग देकर उस संख्या के ऊपर या नीचे भागफल को लिखते हैं, जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है। इसमें उदाहरण दिया है जो कि हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और यानी कि पहले देखो, इसमें भी ये भी समझना है कि पहले का कर पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ। सबसे पहले का काम करेंगे, फिर भाग का काम करेंगे, फिर गुना का, फिर जोड़ घटाओ का। अब इससे पहले हम लोग को और एक काम करना होता है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, कोष्ठकों के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ब्रैकेट्स। ठीक है, हिंदी में कोष्ठकों और इंग्लिश में ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स 4 प्रकार का होता है। रेखा कोष्ठक यानी कि लाइन ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक स्मॉल ब्रैकेट, मंझला कोष्ठक, करली ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो ये सब जो है ये है लाइन ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्ठक, और ये जो है स्मॉल ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, करली ब्रैकेट या ब्रासेस, ये हो गया इस तरह से। तो बड़ा कोष्ठक, बिग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इस सब को हम लोग पहले देख चुके हैं, इसलिए हम लोग अभी ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो अब हम लोग जो है डायरेक्टली बोर्ड मास थोड़ा जाएंगे। बोर्ड मास को भी थोड़ा हम लोग याद कर लेंगे। याद मतलब कि इसको कोई भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो अगर हम लोग पहले थोड़ा देख लेते हैं, तो जब हम लोग सॉल्व करते हैं मैथ को, तो हम उसमें हम लोग के लिए आसानी हो जाता है। ठीक है, तो बोर्ड मास यानी कि इसमें हम लोग जो देखें कि पहले इसमें भाग है, यानी कि भाग से पहले क्या है का, तो इसमें का काम करना है, फिर भाग, गुना, फिर गुना, फिर इसके बाद है घटाओ, तो घटाओ। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग को काम करना होगा ब्रैकेट का, पंजाब में ब्रैकेट का। ब्रैकेट में सबसे पहले किसका काम करते हैं, 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है। तो चारों में से यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले जो छोटा होगा, सबसे छोटा है रेखा ब्रैकेट, उसको करेंगे, उसके बाद छोटा, उसके बाद मंझला, उसके बाद बड़ा वाला। ठीक है, तो देखो एक नंबर से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो एक नंबर में कहा गया इसमें सरल कीजिए, और प्रश्न वाली है 1.4। ठीक है, प्रश्न वाली 1.4 एक नंबर में है, सरल कीजिए, और इसका एक नंबर देखो, ये बहुत ही आसान है, 20 का 1/4, 20 का 1/4। का अगर रहता है तो का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, गुना समझेंगे। ठीक है, हालांकि पहले हम लोग समझ चुके हैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे
का, अगर का रहता है तो का को हल करते हैं, का को हल करते हैं मतलब कि का को पहले हटाते हैं, उसमें गुना के उसको हम लोग गुना समझते हैं। इसमें अगर 20 है तो 20 की जगह हम लोग इसमें डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 4 एके 4, 4 पंचे 20 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो 5 और इस यहाँ बचा है 1, 5 एके 5, इसका हल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में है 250 बट्टे में 9 का 300 बट्टे में 50। ठीक है, इसमें भी वही होगा। देखो का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, गुना समझेंगे। तो इसमें एक जीरो और यहाँ पे एक जीरो ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ 5 एके 5 पर 5 पाँचे 25। ठीक है, आप यहाँ पे क्या है कि 3 एके 3, 3 त्रिके 9, तो यहाँ एक है, यहाँ पर भी एक है, यानी कि पर 5 इधर 3, 5 एके यहाँ पर 5 होगा, 3 एके 3, तो इसका हल हो गया 5 बट्टे में 3। ठीक, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ से फिर 3 नंबर देखो, इसमें 2 पूर्णांक में दिया हुआ है, 1 बट्टे में 2 भाग 20 बट्टे में 8। अच्छा, अब इसमें भाग में दिया हुआ है। भाग का नियम हम लोग क्या पढ़े कि सबसे पहले भाग को गुना में बदलते हैं और भाग के बाद वाले जो भिन्न संख्या होता है उसको उलट देते हैं। ठीक है, लेकिन भाग से पहले भी कंडीशन दिया गया है हम लोग को। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है कि उसमें पूर्णांक में दिया हुआ है, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, भिन्न संख्या में बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 2 दूना 4 और 1 5 बट्टे में 2। ठीक है, फ्रैक्शन तोड़ना आता है। उसके बाद भाग का क्या करेंगे, तोड़ मोड़ के गुना कर देंगे, है ना, और नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे, तो 8 बट्टे में 20। ठीक है, अब गुना में हो गया। अब तो हम लोग जो है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए उसको तो काट सकते हैं। जैसे 5 का लाइन में 20 आता है और 5 भी आता है 5 का लाइन में, तो 5 एके 5, यानी कि 5 का लाइन में 5 एक बार में आता है और 5 का लाइन में 20 4 बार में आता है, इसलिए इसको काट देंगे और यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या है देखो, इसमें ऊपर 8 है, नीचे 2 और इधर 4, तो 4 दूना 8, यहाँ ऊपर भी 8 है, तो इसका मतलब है कि पूरा ही कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर ही एक नीचे भी एक, सब जगह एक ही बचेगा, तो ये फाइनली इसका जो हल है क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब चलो फिर चलते हैं 6 नंबर की तरफ। तो 6 नंबर में इसमें 12 बट्टे में 7 भाग दिया हुआ है 9 बट्टे में 35। अब यहाँ भाग दिया है, सेम क्रिया करेंगे, भाग को गुना में बदलेंगे और नीचे वाला को उलट देंगे, मतलब कि नीचे वाला को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला को नीचे कर देंगे। तो 12 बट्टे में 7 गुना 35 बट्टे में 9। ठीक, अब देखो क्या कुछ कॉमन है इसमें, कुछ कॉमन जो बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखो 3 का लाइन में 9 भी आता है, 12 भी आता है। उसके बाद इधर भी देखेंगे 7 का लाइन में 7 आता है और 35 भी आता है। तो यहाँ 7 से भाग देंगे, 7 के 7, यहाँ पर 7 पंचे 35, और यहाँ 3 से भाग देंगे, 3 के 3 और 4 तिया 12। अब 3 तिया 9, हाँ 3 तिया 9, 4 तिया 12। अब देखो ऊपर है यहाँ 4, यहाँ 5, गुना करेंगे तो 5 चौक 20 और नीचे 3 के 3, यही इसका हो गया हल। अच्छा, फिर 7 नंबर नहीं 5 नंबर देखेंगे ना। 5 नंबर में है 75। अच्छा 75 हम गलत लिख दिए, 75 75 बट्टे में 18 गुना 60 बट्टे में 36। ठीक है, 7 बट्टे में 36। तो यहाँ 18 और 60 में, यानी कि 18 और 75 में देखो कुछ कॉमन है। यहाँ अगर हम लोग 3 से भाग देंगे तो 18 तिया
अठत्या नहीं करेंगे, छौत्या 18 करेंगे, ठीक है ना। छौत्या 18, यहाँ पर 25 75, 25 75, तो 25/3 होगा यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो 6 से भाग जाएगा, 6 1 6 और 1 0, पूरा कैंसिल। और यहाँ पे 6 6 36, और फिर भाग जाएगा लगता है 3 से, 3 दूना 6, 5 दूना 10। अच्छा, नीचे कितना बच गया, 3 दूना 6, और ऊपर 5 बचे, यहाँ 5 है, यहाँ 25 है ना, गुना कर देंगे, 5 बचे 25 का 5, कैरी में 2, फिर 5 दूना 10 और 2 12, तो हो जाएगा 125/6, तो इसका यही हल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर, तो 7 नंबर में है 16 भाग, 6 नंबर लिखना है ना, हम 7 नंबर लिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो उधर इसको सॉल्व करते हैं इधर। तो 6 नंबर 20 का 1/4 गुना 1/5 भाग 1/8 प्लस 10 माइनस 15। इसमें हम लोग क्या सीखे, बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर काम करते हैं, तो ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, फिर का काम करते हैं, फिर भाग, फिर गुना, भाग गुना, सबसे पहले इसका काम करेंगे, तो उसके बाद भाग, फिर गुना, फिर जोड़, ठीक है। तो यहाँ 4 1 4, 4 5 का इसमें काम खत्म। अब बचेगा गुना, तो 5 1 5, यहाँ 5 के 5 खत्म, तो यहाँ टोटल क्या बचेगा, केवल 1, क्योंकि 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भाग है, फिलहाल भाग को रहने देते हैं ना, इसके बाद उसको लाट देंगे, प्लस 10 माइनस, भाग का नियम है कि भाग को गुना में बदलो और इधर अंश को हर और हर को अंश बना दो, तो नीचे 1 आ जाएगा, प्लस में 10 माइनस में 15, अब गुना होके तो वही रहेगा, 8 ही हो जाएगा, 10 15, अब यहाँ पे 18, यहाँ पर माइनस 15, ठीक है ना। कि जोड़ या जोड़ और घटा का नियम क्या था कि पहले धनात्मक संख्या वाले को जोड़ो, एक साथ जोड़ो, फिर ऋणात्मक संख्या वालों को एक साथ जोड़ के घटा दो, तो ऋणात्मक वाला एक ही तो है और धनात्मक वाला 2 गो है, उसको जोड़ दिए और इसको घटा कर देते हैं, कितना बचेगा 3, तो इसका हल हो जाएगा 3। और कितना बचा हुआ 7 नंबर तक, 7 नंबर यहीं पे कर लेते हैं। तो 7 नंबर में 20 माइनस 8 प्लस 5, ठीक है, छोटी ब्रैकेट दिया हुआ है, तो 20 माइनस, पहले ब्रैकेट का काम करना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर कितना होगा 8 और 5 13, और 20 में से 13 जाएगा तो बचेगा केवल 7। चलो फिर अब तो पहुंच गए ना 8 नंबर में। 8 नंबर 16 भाग, ओपन स्मॉल ब्रैकेट, हम लोग इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है, ओपन स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस 8 माइनस 3, और फिर क्लोज स्मॉल ब्रैकेट प्लस 4। जो ब्रैकेट के बाहर में है उसके बारे में चिंता मत करो, पहले उसको जैसा है वैसा रहने दे। तो अब अंदर देखो, प्लस वाला वो अकेले है, माइनस वाला 2 है, जोड़ा घटा का नियम क्या था कि माइनस वाला को एक साथ जोड़ो, प्लस वाला को एक साथ जोड़ो, फिर घटा दो, प्लस वाला तो ये अकेला है बेचारा, और इधर बचा हुआ है 8 और 3 मिलके हो जाएगा 11, और साइन रहेगा माइनस का, बाहर में है प्लस 4, 16 भाग, यहाँ बचेगा केवल 4 और बाहर में फिर प्लस में 4 था,
ठीक, अब भाग को करेंगे गुना 1/4 और को कर देंगे जोड़ 4, कट जाएगा 4 के 4, 4 चौके 16, तो यहाँ बचेगा 4, इसकी जगह 4 1 4 और प्लस में 4 मिलके हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक, और भी बचा हुआ है 9 नंबर और 10 नंबर, तो इसको हम लोग यहाँ करते हैं। ठीक है, ये हो गया 8 नंबर तक। आप करते हैं 9 नंबर यहाँ, तो 9 नंबर में है 14 भाग ओपन कर्ली ब्रैकेट 3 का 2 माइनस ओपन स्मॉल ब्रैकेट 5 यानी कि 5 माइनस 6 क्लोज स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट प्लस में 9 ब्रैकेट के बाहर में है 14, उसको छोड़ दो फिलहाल जैसा का तैसा ही, और भाग का भाग रहने देंगे क्लोज यानी कि ओपन कर्ली ब्रैकेट। पहले का काम करते हैं, का काम कर लेंगे, क्योंकि देखो वैसे तो हम लोग पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो ब्रैकेट इधर अलग है इधर का अलग है, तो दोनों को हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अलग है इधर ये अलग है, तो 3 का 2 3 का 2 इसमें कर देंगे 3 दूना 6, 3 का मतलब तो इसमें 3 ही रहेगा, का मतलब गुना कर देंगे, और अब इसमें बचेगा 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, लेकिन साइन बड़ा है 6 का माइनस, तो साइन आ जाएगा इसमें -1 रख लेते हैं और प्लस में 9 बाहर में, इसमें 1 भागा कर्ली ब्रैकेट, इसको बोलेंगे ओपन कर्ली ब्रैकेट 3 दूना 6। अब देखो ब्रैकेट जब हटेगा ना तो साइन जो है आपस में गुना हो जाएगा, और ये चीज़ हम बताए थे कि माइनस और माइनस गुना होने से माइनस होता है, साइन माइनस का रहता है, माइनस और प्लस गुना होने से साइन माइनस का रहेगा। अच्छा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, कहाँ बताया था, माइनस माइनस साइन हो जाएगा प्लस का, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस गुना प्लस बराबर होता है प्लस। ठीक, ये चीज याद रखना, तो इसमें माइनस और माइनस गुना हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस साइन। ठीक है, अब यहाँ 14 भाग को करेंगे गुना, जब गुना अभी नहीं करते हैं ना, अभी गुना करेंगे तो उसमें 7 करना पड़ेगा, जब भाग को भाग रहने देते हैं और यहाँ कर देंगे 7 + 9। अब बताओ पहले आप किसका काम करेंगे, बोर्ड मास याद होगा, बी फोर ब्रैकेट ओ फोर ऑफ, डी फोर डिवीजन, एम फोर मल्टीप्लीकेशन, डी फोर डिवीजन पहले आता है और एडिशन तो सेकंड लास्ट में आता है। ठीक है, तो पहले भाग को बदलेंगे गुना में और 7 को नीचे कर देंगे और 1 को ऊपर, प्लस में 7 1 7 7 दूना 2 1 2 प्लस में 9 हो जाएगा आंसर, यानी कि इस व्यंजक का हल 11। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर देखो, 10 नंबर व्यंजक है, 10 नंबर में 30 माइनस 5 गुना 6 भाग 2, तो इसमें बाहर में फिर 2 है ना और ब्रैकेट है यहाँ पे भाग 2। ठीक है, चलो आगे देखो कि इसमें ब्रैकेट का काम पहले करते हैं, ब्रैकेट के अंदर में क्या है, यहाँ तो 30 है माइनस 5 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग माइनस नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर गुना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाग गुना और घटा में से सबसे पहले काम करते हैं भाग का, इसीलिए पहले यहाँ पर भाग का काम करेंगे, तो गुना का 6 भी रहेगा और भाग को करेंगे गुना और 1/2 लिखेंगे और बाहर में फिर 2।
ठीक, 30 माइनस 5। ऐसे तो कोई कोई मतलब गलत कर देगा डायरेक्टली, क्योंकि 6 5 30, 6 5 30 माइनस कर देगा और यहाँ पर जो भाग में 2 है उसको देखेगा, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। तो उसमें 3 एके नहीं, इसमें 2 एके 2, 3 दूना 6। अब क्या बचा, 3 एके 3, यहाँ पर 5 गुना में है और 6 में गुना, 6 भी गुना में था, तो इसमें हो जाएगा 3 एके 3 गुना हो गया। अब बाहर में 2। अब हम लोग जो है गुना का काम करेंगे इसमें, ठीक है। 30 माइनस 5 दिया 15 और बाहर में भाग में 2, तो यहाँ 30 में से 15 जाएगा तो 15 और भाग को कर देते हैं गुना, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा इसमें आंसर, इस समीकरण का नहीं, इस व्यंजक का हल 15/2। फाइनली जो है जो एक नंबर है, एक नंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक। तो 10 नंबर तक हो गया ना। हाँ, तो उसके बाद हम लोग अब देखेंगे 2 नंबर। इसमें जो 2 नंबर बोला गया है, पढ़ के देखो कि कोष्ठकों का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों को गणितीय रूप दीजिए। तो इसमें कथन दिया गया है, ठीक है, कुछ कथन दिया हुआ है। इन कथनों को गणित के रूप में यानी कि व्यंजक के रूप में हमें लिखना है, ठीक है। सरल भाषा में अगर समझेंगे तो इन कथनों को हमें व्यंजक के रूप में व्यक्त करके दिखाना है, हल ज्ञात नहीं करना है, ठीक है। कोष्ठकों का प्रयोग करना है, तो इसमें कोष्ठक पढ़े थे हम लोग, इन कोष्ठकों का प्रयोग करना है, ठीक। तो इसमें 2 नंबर का 1 नंबर, हम लोग जो है प्रश्न को लिखेंगे नहीं, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। तो 1 नंबर में बोला गया है, देखो समझो, इसमें 5 और 15 के योग में, देखो 5 और 15 का योग, इसमें एक अलग क्रिया है, इसमें योग का क्रिया है। उसके बाद 18 से भाग देना, 18 से भाग देना, इसमें 2 क्रिया है, एक तो योग है, दूसरा है भाग, तो 2 अलग अलग क्रिया है। तो उसमें हम लोग ब्रैकेट का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पहला इसमें 5 और 15 का योग करके दिखाएंगे। 5 और 15 का योग का मतलब जोड़ होता है, तो इसमें इस तरह से लिख सकते हैं और इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। और अधिकतर जो है ना ब्रैकेट इस्तेमाल कौन सा होता है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर छोटा ब्रैकेट को, इस तरह का। तो इसमें भी हम लोग जो है छोटा ब्रैकेट को ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, छोटा ब्रैकेट को ही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। और फिर बाद में बोला है कि 18 से भाग देना है, 18 से भाग देना है, 18 को अगर रहेगा ना तो फिर वो आगे आ जाएगा, इसमें 18 से इसको भाग देना है, भाग 18, तो यही उसका हो जाएगा व्यंजक रूप, इस कथन का व्यंजकीय रूप, ठीक है। अर्थात हम लोग इसको कह सकते हैं गणितीय रूप, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में पढ़ के देखो ध्यान से कि इसमें बोला गया है, देखो 69 में 4 और 6 के गुणनफल से एक कम का भाग देना है, ठीक है। देखो 6 और 4 को गुना करना है, उनमें से फिर एक कम कर देना है, 4 और 6 को गुना करके एक कम कर देंगे, अब जितना आएगा उसको उससे 69 को भाग देंगे, ठीक। तो उसमें आप क्या करेंगे, देखो 69 का भाग देना है ना, 69 का भाग देना है, तो सबसे पहले तो हम 69 लिखेंगे इसमें, 69 को भाग देना है, तो भाग यहाँ पे होगा। अब इसमें छोटी ब्रैकेट को इस्तेमाल करते हैं, अब गुणनफल 6 और 4 और उनमें से फिर एक कम, इस रूप में हम लोग इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। अब फिर पढ़ के देखो 3 नंबर, राहुल ने अपनी 24 पेंसिलों में से 4 को अपने पास रखकर शेष को अपने 5 साथियों में बराबर बराबर बांट दिया, प्रत्येक साथी को कितनी पेंसिलें मिली। हालांकि बोला कि प्रत्येक साथी को कितनी पेंसिलें मिली, बट हम लोग को वो ज्ञात नहीं करना है, हम लोग को बस उसे गणितीय रूप में दिखाना है,
कि वो सवाल किस तरह से क्या है, हम लोग उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो राहुल के पास टोटल कितनी पेंसिलें थी? 24। पहले राहुल ने अपनी 24 पेंसिलों में से 4 पेंसिल को अपने पास रख लिया, उसके पास ये हो गया 3 नंबर। 3 नंबर उसके पास पहले 24 पेंसिलें था और 4 पेंसिल वो अपने पास रख लिया। 4 पेंसिल अपने पास रख लिया तो 24 में से 4 माइनस होगा, वो अपने पास वो पैकिंग करके रख दिया, वो किसी को देने वाला है नहीं वो। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 4। अब इसमें हम लोग जो है ना छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वो कितने साथियों में बांटा है? 5 साथियों में बांटा है। तो 5 साथी को अपने 5 साथी मतलब क्या, अपने 5 दोस्तों को बांट कर दे दिया है। ठीक है, तो उससे भी अगर हम लोग देखेंगे तो उसके पास 20 कलम बचा हुआ है। अभी 20 कलम में बचा हुआ है और 20 को अगर 5 दोस्तों को देगा 20 कलम तो 4 मिलेगा ना। तो हम लोग को याद नहीं करना है, बस ऐसे हम लोग ऐसा ही हम लोग बता सकते हैं। तो भाग करेंगे 5 साथी की संख्या से, तो ये हो जाएगा इस कथन का गणितीय रूप। अब उसके बाद 4 नंबर पढ़ के देखो इसमें ध्यान से। 25 तथा 5 के योग से एक अधिक का 124 में भाग देना। 124 में भाग देना मतलब 124 को भाग देना है। ठीक है, यानी कि 25 तथा 5 के योग से एक अधिक और से 124 में भाग देना है। जिसको भाग देना है तो उसको हम लोग पहले लिख लेंगे, जिसको भाग देना है उसको पहले लिख लेंगे। देखो 124 को भाग देना है तो भाग ले लेंगे। अब उसके बाद 25 तथा 5 के योग, 25 तथा 5 का योग, 25 तथा 5 के योग से एक अधिक, एक अधिक है। ठीक है, जब ऐसा है इसमें इसको हम लोग ब्रैकेट से घेर देते हैं और फिर बोला कि एक अधिक का, तो ध्यान से समझो इसमें 25 तथा 5 के योग से एक अधिक का 124 में भाग देना। तो इसमें क्या करेंगे, इसको मंजिला ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ पे 1 कर देते हैं प्लस में। ठीक है, हालांकि इसमें अगर हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो तीनों को एक साथ इस तरह से जोड़ के रूप में दिखा भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा उसका गणितीय रूप अर्थात व्यंजकीय रूप। ठीक, 5 नंबर देखो। 5 नंबर में 2 तथा 5 के गुणनफल से 2 तथा 5 नहीं 4 है, 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम का 9 से गुना कर गुणनफल में से 6 से भाग देना। पहले इसमें देखो 2 तथा 4, 2 तथा 4 का गुणनफल से 2 कम, 2 कम का 9 से गुना करना है। 9 से 9 का गुणनफल में 6 से फिर भाग देना है। ठीक है, मतलब वो इस रूप में बनेगा। तो सबसे पहले इसमें 2 तथा 4 का गुणनफल में 2 तथा 4 का गुणनफल में 2 को कम करना है। कम करना मतलब घटा करना है। इसमें ये अलग क्रिया है, इसमें घटा का क्रिया है। इसको अलग ब्रैकेट में दिखाएंगे, करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट, इधर ओपन करली ब्रैकेट। ठीक, अब दूसरा क्रिया है कि इसमें फिर 9 से गुना कर देना है, 9 से यहाँ पे गुना करना है। तो इसको भी हम लोग दिखा देंगे अलग ब्रैकेट से। ये हो जाएगा बिग ब्रैकेट, ओपन बिग ब्रैकेट, इधर क्लोज बिग ब्रैकेट। आप 6 से जितना आएगा ना उसको फिर 6 से भाग देना है, तो भाग 6। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का गणितीय रूप 1 से लेकर 5 नंबर तक। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो 6 नंबर दिया गया, 6 नंबर बोल रहे हैं, 3 नंबर इसमें भी सरल कीजिए है, मतलब कि ये जो है इसमें भी सरल कीजिए है। ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट वाला था, इसमें ये लॉन्ग वाला मिलेगा। ठीक है, तो लॉन्ग वाला में
एक नंबर शुरू कर देते हैं यहीं से 3 नंबर का 1, ठीक है। तो यहाँ पे 50 प्लस इसमें है ओपन करली ब्रैकेट 15 माइनस 5 प्लस स्मॉल ओपन स्मॉल ब्रैकेट 8 माइनस 2 क्लोज स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट। समझ में आ रहा है ना? चलो अब इसमें 50 प्लस सबसे पहले काम करते हैं ब्रैकेट का, लेकिन ब्रैकेट इसमें डबल है, मंझली भी है, मंझला भी है और छुटकी भी है, ठीक है। यानी कि मंझली बहू और छुटकी बहू दोनों हैं। पहले छुटकी बहू का काम होगा, तो इसमें मंझला को जैसा है वैसा रख देंगे। पहले बोला कि तुम देख के रहो, और यहाँ पर 5 का 5 रहेगा प्लस 8 माइनस 2 कितना बचेगा 6। अब इसमें घट देंगे क्लोज करली ब्रैकेट, ठीक। 50 प्लस ओपन करली ब्रैकेट। अच्छा, जोड़ और घटा का नियम क्या था कि प्लस वाला को एक साथ और माइनस वाला को एक साथ जोड़कर घटा देते हैं, ठीक है। इसमें प्लस वाला 6 और 15 है और माइनस वाला केवल 5 है, तो इसलिए 6 और 15 को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा 21, और माइनस वाला अकेले है 5 बेचारा, तो वो अकेले रहेगा। तो यहाँ पर 50 प्लस 15 इसमें 6 नहीं 21 में से 5 माइनस होगा तो बचेगा कितना 6 बचेगा ना। टोटल मिलके हो जाएगा 56 इस व्यंजक का हल, ठीक है। इसमें सरल कर ले लिख देते हैं, सरल कीजिए, क्योंकि छोटा है लिखने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सरल कीजिए इसका, इसमें ये भर गया। उसके बाद तुम लोग आप देखोगे यहाँ का 2 नंबर, 2 नंबर में क्या है 8 ओपन बिग ब्रैकेट 6 प्लस 2 ओपन करली ब्रैकेट, जिसको हम लोग पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, है ना। तो फिर अंदर में क्या है 5 माइनस 4, फिर स्मॉल ओपन ओपन स्मॉल ब्रैकेट 4 माइनस, सॉरी 4 नहीं है इसमें 5 माइनस 8 क्लोज स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो इसमें 8 का 8 रहेगा, बिग ब्रैकेट 6 का 6 प्लस 2 करली ब्रैकेट 5 माइनस 4। अब करेंगे छुटकी ब्रैकेट का काम पहले, तो बताओ 5 में से 8 घटने वाला है क्या, घटेगा नहीं कभी, तो उसमें क्या करेंगे 8 से 5 को घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे हम लोग। 8 से 5 को घटाएंगे तो बचेगा कितना माइनस में 3 बचेगा, तो इसको हम लोग रख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर ही, क्योंकि साइन किसका बड़ा है 8 का। तो करली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट बराबर 8 बाहर में 6 प्लस 2 करली ब्रैकेट 5 माइनस। अच्छा, आप इसमें देखो जब ब्रैकेट हटेगा तो उसमें गुना होगा, ब्रैकेट हटने से गुना होता है, और हम लोग अभी देखें कि जब हम लोग माइनस को गुना करते हैं माइनस के साथ तो साइन आ जाता है प्लस, ठीक है। यह है गुना का नियम। तो माइनस और माइनस प्लस, समझ रहे हैं ना, 4 तिया 12 बिग ब्रैकेट करली ब्रैकेट लिख लिया पहले, तो बाहर में 8 फिर बिग ब्रैकेट 6 प्लस में 2। अच्छा, करली ब्रैकेट के अंदर देखो 12 और 5 है, 12 और 5 किस में है जोड़ में है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, 17 को तो इसमें अच्छा ब्रैकेट रख लेते हैं 17,
और ब्रैकेट को हम लोग नहीं लिखेंगे तो इसमें गुना में दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं और भी 8 बिग ब्रैकेट 6 प्लस, जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुना ना होगा। चलो यहाँ 17 को 2 से गुना करो, कितना हो जाएगा 17 दूना 34, 3 और 4 से होता है 34। अब बचा है बिग ब्रैकेट, एक काम करते हैं 8 को 8 लिख लेते हैं, ब्रैकेट को इस पर हटा देंगे हम लोग, गुना लिख देते हैं, और 34 और 8 कितना हो जाएगा 40। और 40 का लाइन किसको याद है, किसी को अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 का लाइन तो याद है, 4 का लाइन तो याद है, तो 8 चौके 32 और यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो हो गया समीकरण व्यंजक 2 का हल। ठीक, अब इसमें कितना नंबर तक है, 9 नंबर तक है, 2 नंबर तक अब तक हम लोग का हुआ, 3 नंबर यहीं पे हो जाएगा, 3 नंबर 12 भाग है ना, भाग 6 रेखा ब्रैकेट प्लस 10, अब जाके आया है रेखा ब्रैकेट। ठीक है, कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ, कहीं भी इसका प्रयोग नहीं हुआ, तो 12 का 12 रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाद ही भाग का काम होता है। तो 6 में से अगर 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा 4, 2 बचेगा ना, हम 4 बोले थे, इसमें 2 है, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, ब्रैकेट हट जाएगा, प्लस में 10। अब बताओ पहले भाग होगा या फिर पहले जोड़, पहले भाग होगा, बुडमास कह रहा है ऐसा, कौन कह रहा है, बुडमास कह रहा तो पहले भाग ही होगा, तो इसमें क्या करेंगे, भाग का नियम क्या है, भाग को पहले गुणा में बदलो, फिर बाद वाला संख्या को उलाट दो, पैर ऊपर सिर नीचे, है ना, तो हर हो जाएगा अंश, अंश हो जाएगा हर, और प्लस में सर 10 रहने दो। अच्छा, अब ऊपर नीचे भाग देना है, यानी दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसको काटना है, तो 4 एके 4, 4 तिया 12, अब 4 3 को, इसमें 3 बचा, इधर नीचे 1 और यहाँ पर भी 1, 3 एके 3 और प्लस में 10 मिलके हो जाएगा 13, इसका हल। अब फिर 5 नंबर नहीं, पहले 4 नंबर, पहले 4 नंबर 15 प्लस बिग ब्रैकेट यानी कि ओपन बिग ब्रैकेट माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 2 ओपन स्मॉल ब्रैकेट माइनस, इसमें 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 है ना, हाँ, तो उसके बाद फिर प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, सब क्लोज में होगा। अब इसमें जो 15 है वो बाहर में है, उसको छोड़ दो, उसका काम अंत में होगा। अच्छा, भाग बना दिए, 2 का 2 माइनस 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 2। अच्छा, इसमें जोड़ और घटा का नियम क्या था, फिर से पूछ रहे हैं हम तुम लोग से, पहले जोड़ वाला को एक साथ जोड़ो और माइनस वाला को एक साथ जोड़ो और सबको एक साथ घटा दो, तो 5 और 1 6, 15 प्लस में बिग ब्रैकेट 2 माइनस 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 2। आप बताओ इसमें कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, जब ब्रैकेट हटता है तो हम लोग गुना लिखते हैं, तो इसमें 2 कर्ली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट क्लोज में, और यहाँ 15 प्लस बिग ब्रैकेट 2 माइनस 3, अच्छा 2 दूना 4, इसमें माइनस में है 4। अब फिर बताओ जोड़ और घटा का नियम, जोड़ वाला को एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, और बेचारा इसमें जोड़ वाला अकेले,
ठीक है, माइनस वाला को जोड़ेंगे 2 और माइनस में 7। अब बताओ कितना होगा इसमें? इसमें तो 15 का 15 रहेगा और बचेगा इसमें माइनस में 5 और प्लस माइनस माइनस डायरेक्टली पे माइनस हो जाएगा, डायरेक्टली कर देते हैं। ठीक है, अब होगा इसमें आंसर 10, इस व्यंजक का हल 10 निकल गया। ठीक है, अब फिर 5 नंबर है ना, 5 नंबर 103 माइनस बिग ब्रैकेट 144 भाग 12 गुना 12 प्लस 5 प्लस 12 भाग 6 माइनस 2। अच्छा, इसमें भी वही तो सिस्टम है ना, ये वाला जो है पूरा दे दिया है इसमें ना, जो 3 नंबर में है पूरा का पूरा यहाँ पर है और प्लस में 10 बिग ब्रैकेट 103, तो 103 रहेगा क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर में है। 144, देखो भाग का गुना, भाग का काम अभी नहीं होने वाला है क्योंकि अंदर ब्रैकेट भी है इसके साथ, तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। भाग 144 12 12 144 और इसमें प्लस 5 जो है ना 12 के साथ जुड़ेगा ना उधर जुड़ेगा क्योंकि 12 के साथ भाग है। ठीक है, तो 5 12 का 12 रहेगा, भाग का भाग रहेगा और जो छोटी ब्रैकेट है यानी कि जो रेखा ब्रैकेट है जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइन ब्रैकेट, तो उसको पहले तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो 6 माइनस 2 बचेगा 4 बाहर में 10 बिग ब्रैकेट। अब 103 माइनस बिग ब्रैकेट और 144 भाग को करेंगे गुना, नीचे हो जाएगा 144। अब 5 प्लस में और 12 प्लस में भाग को करेंगे गुना, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे, प्लस में 10 फिर बिग ब्रैकेट। अब देखो भाग जाएगा, अच्छा इसमें ऊपर नीचे कहाँ हुआ, इसमें एक का तो एक रहेगा ऊपर क्योंकि नीचे एक है कुछ नहीं, तो इसमें हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है, तो 144 पूरा ही कॉमन है, पूरा ही उभयनिष्ठ है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक बार में, ये भी एक बार में खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे 4 के 4 ये एक बार में, ये 3 बार में। अब 103 का 103 बाहर में, बिग ब्रैकेट यहाँ पे देखो पूरा गुना होके कितना हुआ 1 प्लस में इधर 5, इधर 3 के 3 और यहाँ पे 10 बिग ब्रैकेट। अच्छा 110 103 माइनस सबको जोड़ो कितना होगा 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19। अब माइनस करना है 103 से, कितना बचेगा, यहाँ पे उधार लेगा 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4, अब यहाँ पे 9 बचा हुआ है, 9 में से 1 जाएगा तो 8। इस व्यंजक का हल हो गया 84। अब हम लोग को देखना है 6 नंबर, तो 6 नंबर में सब 5 5 5 दिया गया है, दूसरा शब्द मिला नहीं है, शब्द नहीं संख्या। 6 नंबर 5 बिग ब्रैकेट 5 माइनस करली ब्रैकेट 5 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 5 माइनस 5 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज में करली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, रेखा ब्रैकेट भी दे देता है ना। चलो पहले आप काम करते हैं स्मॉल ब्रैकेट का, 5 बिग ब्रैकेट 5 माइनस करली ब्रैकेट 5 माइनस, देखो यहाँ पर जोड़ का और घटा का नियम होता है, पहले घटा वाला को जोड़ो एक साथ और प्लस वाला को एक साथ फिर घटा दो, तो ब्रैकेट के अंदर 5 तो अकेले माइनस में प्लस में है और इधर माइनस में 10। ठीक है, 5 बिग ब्रैकेट 5 माइनस करली ब्रैकेट 5, यहाँ पे देखो अब 5 में से तो 10 घटने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे उल्टा घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा तो कितने बचेगा, माइनस में 5 बचेगा, या तो ऑलरेडी माइनस है। ठीक है ना, -5 रख लेते हैं इसमें एक बार क्योंकि साइन
तो 0 लगा देगा है। जैसा है पहला साइज माइनस माइनस +5। हम बताए फिर से यहाँ पे जो हम लोग किए थे, कहाँ पे किए थे कि माइनस गुना माइनस करने से प्लस होता है, तो यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस कर दिए बिग ब्रैकेट। अच्छा, इसमें माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ठीक। अब फिर 5 में से 10 घटेगा, 10 से 5 घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, ये तो ब्रैकेट में ही रखेंगे -5। अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, ब्रैकेट हटेगा तो भी गुना ही होगा। ये माइनस और प्लस है, इसमें माइनस प्लस गुना करने से क्या होता है, माइनस ही होता है। तो -5×5=25 इस इक्वेशन का, इस व्यंजक का हल। और भी बचा हुआ है 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। आठ नंबर में कि 7 नंबर में 15 माइनस छोटी ब्रैकेट -3, फिर 4 - 4 भाग करली ब्रैकेट 5 प्लस छोटी ब्रैकेट 6, फिर बंद ब्रैकेट इधर गुना में छोटी ब्रैकेट -3 बंद ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट। अच्छा, इसमें 15 का 15 रहेगा, इसमें -3 है तो -3 ही रहेगा, क्योंकि जोड़ या घटा का काम पहले नहीं होता है। तो -3 को -3 रख लेते हैं, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो काम है ये तो होगा ना, 4 - 4 बच्चे का तो क्या हो जाएगा, गुना में 0 भाग होके यहाँ पे देखो करली ब्रैकेट 5 प्लस, तो दोनों जगह ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा फिर भी, और 6 18, ठीक है। 6 होता है, 12 नहीं। अब यहाँ पे 15 माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, 3 और गुना भी कर लेते हैं 0, भाग मिलके कितना हो जाएगा, 18 और 5 23। 15 प्लस यहाँ पे गुना होके 0 को भाग देंगे 23 से। किसी भी संख्या से अगर 0 को भाग देते हैं तो वो 0 ही होता है, ठीक है। यहाँ देखो, अगर हम लोग किसी भी संख्या को, अगर 23 को हम लोग अगर 0 से भाग देंगे तो ये अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित कहलाता है। अगर वही अगर हम लोग 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं, तो इसमें 23 है तो 23 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो 15 प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 15 ही इसका हल। फिर 8 नंबर में, 8 नंबर में है ब्रैकेट में -6 प्लस फिर ब्रैकेट में -6 भाग 2 माइनस इसमें बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट -5 गुना छोटी ब्रैकेट -1 -2 4 -2 बिग ब्रैकेट। अच्छा, इसे काम कर लेते हैं यहाँ पे -6 प्लस -6, ठीक है। और यहाँ भाग का भाग रख लेते हैं। अच्छा, भाग का भाग रख लेंगे, और यहाँ पे क्या है, 2 माइनस है ना, तो भाग को गुना में बदल सकते हैं, भाग को
गुना में बदल सकते हैं, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे और यहाँ ब्रैकेट, और गुना कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 और माइनस यहाँ पर 2, 4 में से 2 जाएगा तो गुना में फिर 2 ही रहेगा। ठीक है, तो -6 माइनस इसमें 2 1 2, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढना है हम लोग को। 2 से भाग जाएगा इसमें, ठीक है ना। 2 1 2, 3 दूना 6 माइनस में, तो इसमें -3 1 -3 और जब फिर माइनस है तो माइनस एक को यहाँ करते हैं, पूरी ब्रैकेट बना देते हैं, 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, इसमें हो जाएगा, साइन तो रहेगा माइनस का ही लेकिन नहीं, प्लस हो जाएगा 9, और यहाँ पर माइनस देखो जब ब्रैकेट हटेगा ना तो अंदर, अच्छा ब्रैकेट हटेगा तो इसमें कहाँ गुना करेंगे, 5 में से 1 जाएगा तो 5 में से 4 जाएगा तो माइनस में 10, इस इक्वेशन का हल। अब लास्ट बचा हुआ है तो इसके लिए हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। 25 प्लस बड़ी ब्रैकेट 20 माइनस मंझली ब्रैकेट 2 माइनस छोटी ब्रैकेट 20 का 1/5 भाग 1/8 गुना 1/16 माइनस 8 छोटी ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, तो यहाँ 25 का 25 रहेगा प्लस 20 ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट 20 माइनस मंझली ब्रैकेट 2 माइनस 20। अच्छा देखो इसमें पहले हम लोग का काम करते हैं, उसके बाद भाग का काम करते हैं। इसमें भले ही भाग का साथ हो लेकिन हम लोग पहले इसका काम कर सकते हैं, इसलिए 5 एके 5, 5 चौके 20, तो 4 एके 4 हो जाएगा, और यहाँ भाग के है तो भाग रख लेंगे, और 1/8 गुना 1/16 और माइनस में 8 छोटी ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट बराबर 25 प्लस बड़ी ब्रैकेट 20 माइनस मंझली ब्रैकेट 2 माइनस, इसमें भाग था क्या, हाँ भाग था इसमें, तो छोटी ब्रैकेट 4 भाग को करेंगे गुना और हो जाएगा इसमें 8, और गुना हो जाएगा इसमें 1/16 माइनस में 8 छोटी ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। अच्छा 8 एके 8, 8 दूना 16 कट जाएगा, और यहाँ फिर 2 एके 2, 2 दूना 4, तो यहाँ फाइनली बचेगा केवल 2 एके 2 और माइनस 8, 25 प्लस बड़ी ब्रैकेट 20 माइनस मंझली ब्रैकेट 2। अच्छा इसमें देखो 2 एके 2 बचेगा छोटी ब्रैकेट में, 2 एके 2 और माइनस में 8 बंद, मंझली ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट, अब 25 प्लस 20 माइनस मंझला ब्रैकेट 2 माइनस, इसमें कितना बचेगा, माइनस में देखो 8 में से अगर 2 घटेगा, उल्टा घटा रहे हैं इसमें क्योंकि माइनस वाला जो है बड़ा है ऐसे और साइन उसको उसी का बड़ा है, तो उल्टा घटाएंगे तो इसमें -6 बचेगा, तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस कैरी कर रहे हैं इसमें 6। अब यहाँ 25 प्लस ब्रैकेट में 20, अच्छा इसमें हो जाएगा प्लस में 8, फिर 25 प्लस कितना बचेगा इसमें 12, 20 में से 8 जाएगा तो 12 बचेगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ कहाँ 25 है, सब तो 25 है ना, यहाँ सब 20 है, तो सब मिला के कितना हो जाएगा 27, 27 व्यंजक का हल। ठीक है, फाइनली जो है ये प्रश्नावली 1.4 हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है,
इसको बोलेंगे द इंड। उसके बाद फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दूसरा चैप्टर जिसका नाम है भिन्न। ठीक है, इसमें भिन्न के बारे में पढ़ेंगे और इससे बनने वाला जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना है।